जो अच्छे राइटर्स हैं उनको भी पैसा चाहिए, जो बुरे राइटर्स हैं उनको भी पैसा चाहिए। गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, आमद हुई है, गाड़ी साइड पे पार्क की और लिख लिया मैं। और इसके अंदर हाँ ये साइड पे पार्क करना जरूरी था। हाँ क्योंकि एक्स तो मैं बाद में भी ले आऊंगा ना, ये रैपिड फायर के बाद दीपिका नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद फैज़ान अजीज़। सत श्री अकाल, पखैर रागले, केड़ा हाल आई। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे फ्लो में होंगे। इंसान का लिखना और उसको अच्छा लिखना और उसको अच्छा लिखना आना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा लिखते हैं तो लोग आपसे लव लेटर लिखवाते हैं, और जब आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो लोग आपसे स्क्रिप्ट्स लिखवाते हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक अदद लिखारी हैं, और बहुत ही मतलब जितना मैंने उनका काम देखा है, लोगों ने जितना उनका काम देखा है, वो काम की बड़ी गहराई में जाके काम करते हैं, समझ रहे हो। तो आज के हमारे गेस्ट हैं ख्वातीन हज़रात अब्बास अजीज़ हैदरी। जी फैज़ान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने मेरा इंटरव्यू दिया उसके बाद मुझे लगता है मुझे इंटरव्यू बहुत अच्छा देना पड़ेगा आपको। सर ज़रूरी है सर, ज़रूरी है, देना ही पड़ेगा सर। सर अकॉर्डिंग टू मी जी या अकॉर्डिंग टू यू, आप सबसे अच्छा क्या लिखते हैं? किस जॉनरा में आप सबसे अच्छे हैं? रोमांटिक, ट्रेजेडी, ड्रामा, थ्रिलर, किस में? अच्छा, एज अ राइटर इसमें ये नहीं होता कि आप किसी एक जॉनरा के मखसूस राइटर होते हैं। इसमें ये होता है कि आपका मूड होता है। ठीक है। कभी किसी जोन में आप होते हैं और आप किसी जोन में डार्क जॉनरा में अच्छा लिख रहे होते हैं, कभी आप लव स्टोरीज अच्छी लिख रहे होते हैं, कभी आप रोमांटिक जॉनरा अच्छा लिख रहे होते हैं, कभी आप अदब बराए मकसद कर रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो गज़ा के मामलात चल रहे हैं, जी जी, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखने की कोशिश की होगी ताकि उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि उनको बताया जाए कि हम उनके साथ हैं, और या फिर उनके ख़िलाफ़। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द राइटर। वो क्या सोच रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके मुताबिक वो लिखना पसंद करता है, जो भी उसका सबकॉन्शियस उसे लिखवाता है। ठीक है, फेयर इनफ, मेक सेंस। सर हम अगर ये देखें, अब्बास भाई, अगर हम ये देखें कि हमें एक पर्टिकुलर जॉनरा के अंदर अच्छा राइटर बनना है, जैसे कि हम बात करें डार्क राइटिंग, तो उसके अंदर हम कैसे अच्छे हो सकते हैं? एक पर्टिकुलर जॉनरा को हमने पिक किया, हमें अब उसमें अच्छा होना है, हमें उसमें प्रो होना है, कैसे? इसमें फैज़ान देखें, बात यह है कि जैसे जॉन ने कहा था कि जिन्हें पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं और जिन्हें लिखना चाहिए वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आपके पास जहाँ जो भी आपने लिखना है, जो भी आपका आइडिया है वो रॉ होता है पहले। तो उसको डेवलप करने के लिए आपके पास उसके पीछे सपोर्टिव इल्म होना चाहिए। बिल्कुल। आपने पढ़ा होना चाहिए, उसके मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि एक दुनिया में उस मौजू पर क्या क्या काम हो चुका है और कहाँ पे स्पेस है जहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ नया। तो एज इन कोई भी ऑनरा है, नॉट पर्टिकुलरली डार्क, कोई भी ऑनरा है, उसमें अगर आपने लिखना है तो आपके पास पहले उसका इल्म होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसको प्रॉपर ग्रिप से लिख सकें, और ताकि जब आप लिखें तो ये गुमान ना हो कि ये एक नौमालूद राइटर है। ठीक है, मतलब एक इमेच्योर सा है जी। हम ये भी देखते हैं कि हमने अक्सर राइटर से सुना है जो हैं अच्छे राइटर्स, बुरे राइटर्स, मिक्सर जो है उनका, वो कहते हैं कि यार राइटिंग कोई ऐसे पब्लिक में बैठ के हम लिख नहीं सकते, इसका बाकायदा एक जोन होता है, खामोशी हो, मोमबत्ती जली हो, रेड कलर की कमरे में लाइट हो। ये क्या, ये आपका वो सराउंडिंग का माहौल वैसा होना, ये कितना ज़रूरी है? बाकी तो मुझे पता नहीं, ये मोमबत्ती मैंने पहली दफ़ा सुनी है। और सराउंडिंग मैटर करती है, बट नॉट पर्टिकुलरली कि आप आमद तो आपको कभी भी हो सकती है। एज यू नो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये सारी चीज़ें ना आपकी एसोसिएशंस होती हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम एसोसिएट कर लेते हैं चीज़ों के साथ, कनेक्शन बना लेते हैं कि यार ये करूँगा तो लिखूँगा, ये नहीं करूँगा तो नहीं लिखूँगा। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होती, बट मेंटली आप अक्सर राइटर्स ऐसे होते हैं जो एसोसिएशन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक शेर मेरे जहन में आया कि रात खाली ही रहेगी मेरे चारों ओर और ये कमरा तेरी यादों से भर जाएगा। खूबसूरत। तो अक्सर जो राइटर्स होते हैं उनकी चीज़ों से एसोसिएशंस होती हैं, उनका कलम, उनका वो टेबल, वो चेयर,
वो चीज़ें एसोसिएट कर जाती हैं और उसके बाद वो वहाँ बैठ के उनको लगता है कि वो अच्छा लिखते हैं, जबकि वो उसके बगैर भी अच्छा लिख सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है और इम्पॉर्टेंट नहीं भी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैलिबर के राइटर। मतलब इट इज जस्ट एन ओपिनियन अकॉर्डिंग टू योर अकीदा, राइट? ये आपके मुताबिक, आपके अकीदे के मुताबिक अकीदा तो नहीं, बट ये है कि ये मेंटल ग्रोथ की बात है, ये दिमागी बात है। मतलब कि आपका कहना है कि कुछ आपका दिमाग कितना एज अ राइटर मैच्योर हो चुका है। एज इन मंटो के बारे में ये मशहूर है कि मंटो ने एक रात में 100 अफसाने लिखे और वो 100 के 100 जुदा अफसाने थे। उनकी कहीं पे ऐसा पता नहीं चलता था कि यार ये बात तो सिमिलर हो रही है। जैसे आजकल हमारे ड्रामास चल रहे हैं, जो जिस भी चैनल पे आप जाएंगे, आप ट्यून इन करेंगे तो आपको लगेगा कि वही स्टोरी रिपीट हो रही है। तो राइटर मेंटली कितना मैच्योर है, कब से लिख रहा है और इल्म कितना है उसके पास, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब अब्बास भाई का ये कहना है कि 60 साल के इमेच्योर राइटर्स भी हमारी इंडस्ट्री में मौजूद हैं। जी, ये आपका कहना है। ठीक है। अच्छा, बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दिस एरा? हाँ। राइटर, हाँ, बहुत सारे हैं, मैं किसका एक का नाम लूँ? अकॉर्डिंग टू द जॉनरास डिफरेंट हैं लोग। कोई भी एक, किसी अगर आप अफसाने के हवाले से पूछ रहे हैं तो मंटो, इसमें कोई शक नहीं है कि मंटो ने अफसाना लिखना सिखाया है। ठीक है। और मेरे ख्याल से मंटो ने वो एक तरकीब दी है, तरकीब एज इन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अफसाना लिखा जा सकता है। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले 100 सालों में भी कोई एक ऐसा राइटर आएगा अफसाने का जो उस तरकीब को तोड़ेगा और नई तरकीब बनाएगा। तो मंटो अफसाने का बहुत बड़ा राइटर है और ये भी एक अलमिया है कि पाकिस्तान ने, हमारी धरती माँ ने उसको पहचाना नहीं। और यस, कम ऑन, हमारी धरती माँ ने उसको पहचाना नहीं और ज़ाया किया उसको। लेकिन अब जो नई पौधा आ रही है वो मंटो को पढ़ रही है। समझ कितना रही है ये एक अलग बात है, मगर कम से कम उसको पढ़ा जा रहा है और ये उसकी एक जीत है और मंटो ये जानता था। अब्बास भाई, ज़्यादा आपको लिखने में मज़ा क्या आता है? थिएटर, फिल्म, ड्रामा? इसमें ये है फैज़ान के, थोड़ा सा मैं बता भी दूं कि फिल्म, ड्रामा और थिएटर तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। होता ये स्क्रिप्ट ही है, होता ये, आप तो जानते हैं, मगर होता ये स्क्रिप्ट ही है। एज इन फिल्म के अंदर 60% ऑफ स्क्रिप्ट इज योर स्क्रीन प्ले, ट्रू, 40% इज योर डायलॉग। ट्रू। ड्रामा में 40% इज योर स्क्रीन प्ले, 60% इज योर डायलॉग। थिएटर में देर इज नो स्क्रीन प्ले, देर इज ओनली सिनेरियोज एंड एक्ट्स, एक्ट 1, एक्ट 2 और डायलॉग्स। मगर इसके अंदर जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे मज़ा किस में आता है, तो डेफिनेटली जैसे हम कहते हैं कि फ़लसफ़ा तमाम अलूम की माँ है, उसी तरह थिएटर, फिल्म और ड्रामा में से थिएटर, फिल्म और ड्रामा की माँ है। क्योंकि फिल्म के पास जितनी चीज़ें हैं, साउंड्स, लाइट्स, एक्ट, स्टोरी, स्क्रिप्ट, ये सब उसने थिएटर से चोरी की है। माँ सिवाय एडिटिंग के, पोस्ट प्रोडक्शन के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो थिएटर से ली हैं, फिल्म ने भी और ड्रामा ने भी। तो इसलिए अगर कोई थिएटर नहीं समझता और थिएटर पे उसकी अच्छी ग्रिप नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो फिल्म और ड्रामा का अच्छा राइटर हो सकता है। बट एक्सेप्शंस आर देयर। मतलब आपका कहना है फिल्म और ड्रामा ने थिएटर का दूध पिया है? जी, अगर थिएटर ने पिलाया है तो। अच्छा, हमारे जो ड्रामास हैं वो कहाँ, उनकी स्टोरीज लैग कहाँ पे कर रही है? एक तो आपने बोला ना कि हम किसी चैनल को ट्यून इन करें, सेम स्टोरीज चल रही होती है, तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? राइटर्स का मसला ये है कि देखिए, जिस भी काम में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता ना, वो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ट्रू। काम देर पा वही होता है जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है। पैसा बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आज आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट के लिए पैसे दिए, मैं बहुत मशहूर हूँ उसका। तो पैसा बहुत ज़रूरी है और जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, वो बहुत जल्दी डाउनफॉल का शिकार हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। और मसला ये है कि जो अच्छे राइटर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं दैट टाइम विल टेल, बट जो अच्छे राइटर्स हैं उनको भी पैसा चाहिए, जो बुरे राइटर्स हैं उनको भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। अब मसला ये है कि हमारी जो ऑडियंस है वो उसको आदत हो चुकी है चरबा देखने की,
उसको आदत हो चुकी है एक ही स्टोरी सास बहू, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना वो घर की खवातीन है। ये औरतों को फड्डे देखने हैं। यस, ये जहाँ फड्डे होती हैं सारी पहुंच जाती हैं जी, झुरमट में। हाँ, कुछ मर्द भी औरत नुमा फड्डों में पहुंच जाते हैं। तो तो औरतों को हमने अपना ड्रामा दिखाना है, अपनी फिल्म दिखानी है। हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो वही है, क्योंकि घर में वो है, तो उनको वही देखना है। मेरी सास मेरे साथ ठीक नहीं है, ठीक है, मेरी बहू ने मेरे बेटे में खीर डाल दी, लैपटॉप जहर में खीर डाल दी या खीर में जहर डाल दी, लैपटॉप धो दिया, हाँ, मतलब तुमने खाली कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया, हाँ। मतलब उनको यही देखना है। तो हम उन्हें वही दिखा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सबको। तो इट डजंट मीन कि अगर एक राइटर वही कहानी बार बार लिख रहा है तो वो बुरा है। इसके अंदर ये भी देखिए कि आपकी डिमांड भी तो वही है। तब वो मैस के लिए लिख रहा है, जितना मैस ऑडियंस है उसकी, वो उनके लिए लिख रहा है। मुझे अगर लिखना है अपने लिए, अच्छा लिखना है, तो मैं अपने लिए लिख लूंगा ना भाई, ठीक है। अगर मैंने वो बेचना है मार्केट में तो मैं वही बेचूंगा ना जो मार्केट मुझसे मांग रही है, जिसकी डिमांड है। यस, ठीक है। इसके लिए पूरी इंडस्ट्री को चेंज होना पड़ेगा, उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री अभी तैयार नहीं है, अभी हमारी इंडस्ट्री बच्चा है, अभी वो तैयार नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। अभी वो डरते हैं। हाँ। छोटी इंडस्ट्री है, डरती है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा या करूंगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कोई नया राइटर, कुछ नई कहानी जो आप चाह रहे हैं या हमारी ऑडियंस चाह रही है कि उन्हें देखने को मिले, वो भी उसमें अभी वक्त लगेगा। मंटो साहब के बारे में आपकी क्या राय है? वो हर इंसान उनको पढ़ रहा है, हर इंसान उन पे प्लेस बना रहा है, वो हर इंसान को समझ भी आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू, क्या वो इतने आसान राइटर हैं कि सबको समझ आ जाए, या फिर ये उनकी राइटिंग की महारत है कि वो सबको समझ में आ रहे हैं? ये एक अच्छा सवाल है। और मंटो साहब आसान राइटर नहीं है, मगर उनके अल्फाज आसान है। उन्होंने नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है ना, अपनी आर्ट को पोर्ट्रे करने के लिए, वो उन्होंने आसान इस्तेमाल की है, लेकिन बात बड़ी की है। तो उससे ये फ़ायदा हुआ, हाँ, उससे ये फ़ायदा हुआ कि नॉर्मल जो लोग हैं, जो ज़्यादा अदब से ताल्लुक़ नहीं रखते या जिनका ज़बान पे इतना अबूर नहीं है, वो भी उसे पढ़ रहे हैं, और जो उनको समझ आ रही है ना वो उसे समझ रहे हैं। बट पीछे हिडन मीनिंग मंटो साहब का क्या है, वो बहुत कम लोगों को समझ आ रही है। इवन आज के दौर में मंटो को लोग बहुत अडेप्ट कर रहे हैं, उनकी काम को, हाँ, काम को, उनके अफसानों को। ठंडा गोश्त बहुत लोगों ने बनाया, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, मगर जो उसका मकसद है ना वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि मंटो की रूह भी इन पे अगर होती तो एक अफसाना ज़रूर लिखती, जो मंटो के साथ अभी हो रहा है, और वो बहुत खुला अफसाना हो। क्या ठंडा गोश्त के पीछे की असली कहानी आप हमें थोड़ी बता दें, उसका मकसद क्या था? एज इन जैसे सरमद ने फिल्म बनाई मंटो पे, उसके बाद इंडिया ने बनाई जिसमें नवाज़ था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसमें, शुक्र है आपने नाम पूरा ले दिया जी, नवाज़, ठीक है। तो आजकल वैसे वो पाकिस्तान में है, नवाज़। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो एक पॉलिटिशियन के पास जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में उसने बताया कि अगर लोगों ने फिल्म देखी है, वरना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कि वो पॉलिटिशियन के पास जाता है, वहाँ पे उसकी पॉलिटिशियन की बीवी उसको कुछ बताती है, वो बताने के बाद वो घर आता है, और घर आने के बाद वो उसके जो घर में जो क्वायर्स हैं उस पर वो कहानी बना देता है, जिसका नाम वो रखता है ठंडा गोश्त, जिसके बाद मंटो को बैन कर दिया जाता है, उसे पागल खाने भेजा जाता है। ये सारा जिसने मंटो पढ़ा है उसको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके अंदर जो बात यह है कि मंटो एक्चुअली खुद कहता है कि मैं सफ़ेद सफ़े पर काली स्याही से नहीं लिख रहा हूँ, मैं काले सफ़े पर सफ़ेद स्याही से लिख रहा हूँ, ताकि उसका कालापन और नुमाया हो जाए। खूबसूरत। तो मंटो को समझने के लिए आपको उसके शूज़ में पाँव डालने पड़ेंगे, उस लेवल तक जाना पड़ेगा पहले। यस। मतलब कि मुझे नीचे गिराने के लिए पहले तुम्हें मुझ तक अरे कहना क्या चाहते हो? मुझ तक पहुंचना पड़ेगा, मेरे लेवल तक आना पड़ेगा। हाँ, एक तुमसे मिलने की खातिर खुद को कितना गिरा चुका हूँ, तो मंटो तक पहुंचने के लिए अभी वक्त है। फेवरेट पोइट? फेवरेट पोइट तो बहुत सारे हैं, इट डिपेंड्स कि मेरा मूड क्या है, किसे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। सर आप बड़े गुस्से में हैं। गुस्से में क्या पढ़ेंगे आप? गुस्से में मैं जॉन पढ़ूंगा, और प्यार में? प्यार में मैं गालिब पढ़ूंगा। अच्छा, दोनों का एक कोई ऐसा शेर सुनाए जो जॉन के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ। और जॉन
की जो बड़ी बात है वो ये है कि जॉन इस पिछली सदी का तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा शायर था। क्योंकि जॉन, जो मैंने पहले बात की इल्म वाली, उसी से कनेक्टेड है ये बात कि जॉन ने इब्रानी ज़बान का जितना लिटरेचर था उसको पता था क्या है, फ़ारसी का जितना लिटरेचर था उसको पता था क्या है, इंग्लिश का जितना लिटरेचर था उसको पता था क्या है, उर्दू का लिटरेचर उसको पता था। उसके बाद उसने शायरी की। उसको पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या लिखा जा चुका है, कहाँ कहाँ स्पेस है और कहाँ कहाँ वो पुरानी चीज़ को नए अंदाज में पेश कर सकता है। जॉन ने अपने पोइट्री में फ़लसफ़े के लिहाज से भी बड़ा काम किया। जॉन का एक शेर है, सालह साल और एक लम्हा, ज़रा भी ना इनमें बाल आया, ख़ुद ही दरवाज़े पे मैंने दस्तक दी, ख़ुद ही लड़का समय निकल आया। तो जॉन मेरे ख़्याल से पिछली सदी का सबसे बड़ा पोइट है और जॉन मोहब्बत में भी पढ़ा जा सकता है, गुस्से में भी मतलब तब आपका कहना है कि जब मोहब्बत होती है तो गुस्सा साथ में फ्री मिलता है, मतलब मोहब्बत के साथ गुस्सा फ्री। गुस्सा भी एक एक्सप्रेशन है, इमोशन है, मोहब्बत भी एक इमोशन है और कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड भी है। सर, अकॉर्डिंग टू यू प्लेजर और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है? प्लेजर और हैप्पीनेस में वो जो अगर आप कहें कि मैं इसकी तफसील में बताऊं तो वो शायद हम पॉडकास्ट में ना बता सकें, लेकिन प्लेजर और हैप्पीनेस में ये डिफरेंस है कि प्लेजर आपको सिर्फ उसी से मिलेगा जिससे आप दिल से, दिमाग से मोहब्बत करते हैं। हैप्पीनेस आपको किसी भी चीज़ से मिल सकती है। एज इन मैं जा रहा था सड़क पे, मुझे कायदे आज़म मिला, नोट मिल गया, हाँ 5,000 का, मैंने उठा लिया, हैप्पीनेस। मैं जा रहा था, मुझे एक ऐसा दोस्त मिला जो काफ़ी अरसे से नहीं मिला था, हैप्पीनेस। प्लेयर आपको, प्लेयर एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है, मतलब कि तो प्लेयर आपको वहीं से मिलेगा जहाँ से आप, जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जिससे आपकी उनसियत है, कुर्बत है, कराबत। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर हम करें तो हैप्पीनेस इज एन इमोशन विच यू कैन बी, इट कैन बी शेयर्ड, इट कैन बी शेयर्ड, एंड प्लेजर इज वेरी पर्सनल इमोशन, प्लेयर इज इट्स लाइक सेरोटोनिन, राइट? एंड हैप्पीनेस को अगर हम ऑक्सीटोसिन, क्या होता है सर? वही होता है उसके साथ। ऑक्सीटोसिन। मैंने बहुत प्यारी बात कर दी है, बहुत इंटेलेक्चुअल मैंने बात कर दी है सर। फॉर इंस्टेंस अभी आपके सामने से एक बहुत क़यामत खूबसूरत लड़की गुजरी है, ऐसे करके गुजरी और आपने उसको देखा, अब आपने उसकी तारीफ़ करनी है लेकिन एक राइटर के अंदाज में आपको उसकी तारीफ़ करनी है। ये आपके सामने से वो गुजर गई, उसको समझ भी आनी चाहिए। नहीं, वो सुन नहीं रही, आपके साथ आपके दोस्त खड़े हैं, उनको पता है भाई आप राइटर हो। अच्छा, दोस्त खड़े हैं, फिर मैं राइटर के अंदाज में तारीफ नहीं करूंगा। चलो उस लड़की की दोस्त ने खड़ी है, फिर भी नहीं करूंगा। चलिए क्या बोलेंगे आप? फिर भी शेर पढ़ देता हूँ। क्या? तुमने देखा नहीं देखा, मैं तो दिल में तेरे कदमों के निशान तक देखूं, बस इस वास्ते पूछी हैं तुझसे हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं, एक हकीकत सही फिरदौस में हूरों का वजूद, अरे मैं उसने इंसान से निपटूं तो वहाँ तक देखूं। तो एज एन खूबसूरत, थैंक यू, आपने मुझे बहुत ज़्यादा दाद दी इस पे। क्या कहने, क्या कहने मशकूर हूँ, क्या कहने, मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी। क्या कहने, मैं आपको उठकर दाद देना चाहता हूँ, बट ड्यू टू सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, माइक की तारें कुछ ऐसी जगह से गुजर रही हैं कि अगर मैं उठूँगा तो ये माइक जो है वो बेचारा तड़प उठेगा। जी ठीक है, उठी हुई दाद मुझे चाहिए भी नहीं। तो अगर हम बात करें दिल टूटे आशिकों की या फिर एक तरफा मोहब्बत की, तो उन आशिकों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? उनको मैं एक ही बात कहूँगा, यू शुड क्लोज योर आइज इन ऑर्डर टू सी। यस, यू शुड, और यू शुड क्लोज योर आइज इन ऑर्डर टू सी। आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत आ चुकी, जिसको अगर आपने पॉजिटिवली यूज़ किया तो आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये जितने राइटर्स हैं, ये कोई ना कोई आपको ना इंसिडेंट चाहिए होता है। जैसे हम स्टोरी में लिखते हैं ना, क्लाइमैक्स प्लॉटिंग करते हैं, हैप्पी, सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है सब, है ना। उसके बाद एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद जो हमारा प्रोटेस्टेंट है वो चेंज होता है। वो इंसिडेंट उस पर ऐसा इफेक्ट करता है कि वो चेंज होता है और फिर उसके बाद क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, वो सारा। तो ये एक इंसिडेंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी का, ठीक है, लाइफ चेंजिंग। यस, इट डिपेंड्स कि आप इसके अंदर अपने आप को कहाँ यूज़ करते हैं। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, आप ब्ला 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 अपने अजहान को आप
अंधेरों में, काले पानियों में ले जाते हैं, या फिर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को आप पेपर पे निकालते हैं, उस एनर्जी को आप अपनी आर्ट से निकालते हैं, गिटार सीखते हैं, शायरी करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं यस। अपने अंदर ही। आपको एज अ ह्यूमन बीइंग कोई ना कोई एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए। यस, इट कुड बी द पुश। तो जितने भी एक तरफा मोहब्बत करने वाले हैं और दिल टूटे आशिक हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि ये इसको पॉजिटिवली यूज़ करो यार। और कभी भी आप किसी भी कपड़े की दुकान से जाके पहली दफ़ा कपड़ा नहीं ख़रीद लेते, आप पूरी मार्केट घूमते हैं, फिर जो आपकी जेब की हैसियत के मुताबिक होता है, जो आपको पसंद आता है, आप वो ख़रीदते हैं। तो मार्केट पूरी पड़ी है भाई, हाँ पूरी भरी है। हाँ, रुकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब चलते चलो, अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आए। ठीक है, लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। आर यू गुड एट साउंड्स? आवाज़ें कैसे निकालते हैं आप? कहाँ से? मुंह से। मुंह से तो मैंने कभी ट्राई नहीं की। आज हम आपके साथ ट्राई करेंगे। सो आर यू रेडी? यस। तो सर पहली साउंड ये मैंने मुंह से निकालनी जी, दोबारा दीजिएगा जी। डिंग टक 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 टक, डिंग टक। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ऑटोग्राफ बाद में दूंगा मैं। फिर से यार अच्छे खासे मैच्योर इंसान से मैं क्या इसको करवा। प्रोडक्शन जिपर फेंको। इसको काट देना भाई, इसको काट देना भाई। ये भी निकालनी है भैया? नहीं नहीं, जिपर जिपर जिपर, जिग 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 जिग। तो खातिन हज़रात, जैसे कि आपने इन दोनों में देखा, से जो बेहतर लगे आप लगा लीजिएगा। सर आपने तीनों किए हैं और वेल डन, बहुत तीनों ही बहुत गंदे किए हैं आपने। जी बहुत शुक्रिया। हम अब चलेंगे आपके साथ, हम खेलेंगे प्रोडक्शन कैच इट इज द कॉल एंड दैट शुड बी टेकन। अब ये झुंझुना दोबारा नहीं होगा। सर वो आपने गाना सुना तो यू। सर अब हम आपके साथ खेलेंगे एक अदद छोटा सा राउंड, जिसको हम सब लोग प्यार से कहते हैं रैपिड फायर। आपने फौरन जवाब देना है, आप जहां रुकेंगे मैं झुंझुना बजा दूंगा। ये बड़ी नई चीज आपने अपने। आपने अगर पॉज 2 सेकंड से ज्यादा लिया मैं ये कर दूंगा। रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। बिखरे मोती और द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। द फॉल्ट्स इन आवर स्टार्स। ठीक है। मंटो या अनवर मकसूद? तो डिनर विद जॉन एलिया और लॉन्ग ड्राइव विद एक्स? जॉन इलिया। फंस गए, फंस गए, जॉन फंस गए। इलिया, जॉन 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 भाई जॉन। लेट हो गए लेकिन आप। खलीलुर रहमान कमर और आप 2 से लेट हो गए आप। मैं 2 सवाल गलत हो गए आपके। औरत मार्च या लॉन्ग मार्च? लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च। दीपिका पादुकोण और एक्स? दीपिका। दीपिका क्यों? जो गया भाई उसको जाने दो, मैंने अभी तो बताया। जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, जो रह गया उसे भुलाता चला गया। हाँ, क्योंकि एक्स तो मैं बाद में भी ले आऊंगा ना, ये रैपिड फायर के बाद दीपिका नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम है भाई। यू कैन कॉल मी एक्स। तो ख़वातीन हज़रात, आज हमने अब्बास अजीज़ हैदरी के साथ बातचीत की, बहुत मज़ा आया मुझे सर आपके साथ पर्सनली बात करके। बहुत इंटेलेक्चुअल बातें, ऐसी बातें पता चली जो मेरे इल्म में बहुत इजाफा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ हमारे देखने वालों के भी इल्म में इजाफा ही हुआ होगा। तो सर जाते जाते कोई ऐसी बात जो आप हमारे व्यूअर से कहना चाहें कि वो आपकी बात सुन के बोलें कि कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर। ये कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा जो अब तक मैं पढ़ सका हूँ वो ये है कि आप चीज़ों को लेट गो करें और लोगों को माफ़ करें। इससे ये होता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका होता है। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, आप रिवेंज फुल माइंड से अपनी लाइफ जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपको सराउंड कर लेती है। उस पर इतना इफेक्ट नहीं होता है, आप पर इफेक्ट होता है। तो लोगों को माफ़ करें, चीज़ों को लेट गो करें और आगे बढ़ें। बहुत बड़ी नेमत है ज़िंदगी आपको मिली हुई है, तो जब तक मिली हुई है इसको जिए। तो ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपने देखा, अब्बास भाई का ये कहना है कि अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को जियो, हर पल को जियो, क्या पता कल हो ना हो। तो ख़वातीन हज़रात, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई पॉडकास्ट में एक नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चाचू चाय गिरा ली ना। आपसे मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट में नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आते हैं।